जय हिंद दोस्तों। फिर आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का नया वीडियो लेकर। उसमें आपको बताया था अभी पहले वर्ण के बारे में पूरा हम चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। वर्ण की मात्राएं पढ़ना आज आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो समझोगे जरूर है, और जो नहीं देखे हुए हैं तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद में उसको देखिए तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो पहले हम वर्णों की मात्राएं की बात करते हैं। हालांकि बहुत एकदम मिनिमम है, बच्चा सब पहले जब शुरू करता है, स्टार्ट करता है ना व्याकरण, तो सबसे पहले इसे को पढ़ाया जाता है। लेकिन जानना जरूरी है हमारे लिए, ताकि अगर हम आगे जाकर संधि पढ़ेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से बच्चे होते हैं जिनको समझने में मुश्किल होता है, और पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हमको पता रहेगा तो आगे को दिक्कत नहीं होगी। तो वर्णों की मात्राएं, वर्णों की मात्राएं टोटल कितनी होती है? 10। वर्णों की मात्रा टोटल कितना होता है? 10 होता है। जो वर्णों की मात्रा है, आकार होता है हार्सिन, दीर्घिन, कारकुन, बार्जुन, इसको बोल सकते हैं ली। इसके र के भी कई कई अर्थ दिया जाता है, एक ले, दो ले, कर्मक और विस्कर्मक। ये जो शब्द है इस सारे क्या है? मात्राएं हैं। ये जो मात्राएं हैं इसका प्रयोग व्यंजन में होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? व्यंजन में, व्यंजन वर्ण में होता है। और ये किसको बताता है? ये किसी न किसी स्वर को बताता है, किसी न किसी स्वर को बताता है। आप बता रहा था एक स्वर है दीर्घ, दीर्घ स्वर व्यंजन, तो दीर्घ स्वर होगा नहीं। तो ये क्या कहीं ना कहीं किसी न किसी क्या होता है? व्यंजन के ऊपर लगा होता है, व्यंजन के साथ होता है, और ये क्या करता है? स्वर को दर्शाता है। मात्रा बस इसका यही काम है। कोई भी शब्द लिख लीजिएगा, उसमें क्या होगा? इसका जैसे लिखते कहीं मान लीजिए किताब, अब यहाँ पे जो मात्रा लगा हुआ है यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और इसके सब के साथ में लगा हुआ है। तो ये क्या करता है? कहीं ना कहीं जो मात्रा लगा हुआ होता है या हर्षी लगा हुआ है, तो क्या कर रहा है? मात्रा को ही दर्शा रहा है। व्यंजन के साथ लगा हुआ है लेकिन क्या कर रहा है? मात्रा को दर्शा रहा है। तो और व्यंजन के साथ हम क्या करेंगे? लगाएंगे इन मात्राओं को, तो क्या बताया? कहीं ना कहीं स्वर को दर्शाता है। बस इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं इसमें। और बात करें तो थोड़ा सा हमको पढ़ना था इसमें, और इसके बारे में बताते कि आगे बताएंगे आपको। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या है? तो अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन ही है। क्या है? व्यंजन है अनुस्वार और विसर्ग। हम बात किए थे कि अनुस्वार जो है बहुत ही कम प्रयोग होता है। जिसे हम और अनुस्वार के प्रयोग की बात करें, जैसे हम कहीं शब्द में प्रयोग करते हैं, तो अ प्लस क्या आ जाएगा? अनुस्वार हम कहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा, और फिर कहीं जोड़ना चाहे और में हम जोड़ते हैं विसर्ग को, अ प्लस और क्या आ जाएगा? विसर्ग, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये अनुस्वार लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा? विसर्ग। तो इसका प्रयोग हालांकि हिंदी में बहुत कम है, हिंदी व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में ज्यादा है, संस्कृत में इनका प्रयोग ज्यादा होता है। इसमें विशेष कोई चर्चा करने की बात नहीं है। अब आगे देखें, हम एक भी नहीं छोड़ रहे, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। एक भी टर्म कहीं नहीं छोड़ा जा रहा है, एकदम पूरा क्लियर किया जा रहा है आपको। बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ज और जो ढ है, समझने वाली बात है। हम आपको इससे पहले भी पढ़ाए हुए थे, उसमें आपको बताए थे कि जो वहां पे हम बताए थे कि जब ड और पढ़ा रहे थे आपको, तो ड और जो ढ था, ध्यान से देखिएगा, पिछले वीडियो देखे होंगे, तो उसमें ऊपर जो है इस तरह के जो है ना बिंदी है नहीं दिए हुए थे। क्यों? क्योंकि ये अलग वर्ण हो जाता है। कैसे? ड और जो ढ है ये दोनों हिंदी के अतिरिक्त ट वर्गीय व्यंजन है। हिंदी के अतिरिक्त ट वर्गीय व्यंजन है। हालांकि इसको हम ट वर्ग में काउंट करेंगे, लेकिन अतिरिक्त में, साथ में नहीं। ये शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। ये शब्द के शुरू में कभी नहीं आ सकता है। जो यहाँ पे ड और ढ है, किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आ सकता है, नहीं आते हैं। और इनका किसी व्यंजन से संयुक्त रूप भी नहीं होता, इसका कोई संयुक्त रूप भी नहीं है। क्या होता है? बदलते रहता है। किसी किसी शब्द में कोई अन्य अर्थों के साथ आने के बाद में इसका रूप क्या हो सकता है? बदल सकता है। क्योंकि इनका पर्सनल जो अपना जो है ना, अपना प्रतिबिंब जो इनका अच्छी तरह से नहीं है। एक जो इंट्रोडक्शन हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ट का अपना है, प का अपना है, च का अपना है, ये सब इनका अपना नहीं है। ये कभी किसी शब्द के साथ में नहीं आ सकता। इनका रूप हमेशा बदलते रहता है। और इसको हम काउंट भी करेंगे तो किस में काउंट करेंगे? व्यंजन वर्ग में काउंट करेंगे, और उसके बाद में ट वर्गीय में भी इसको हम रख सकते हैं। लेकिन यह व्यंजन से क्या है? संयुक्त रूप यह नहीं है, संयुक्त रूप नहीं, इसका संयुक्त रूप दिया ही नहीं गया हुआ है। लेकिन इसको भी हम बताना थोड़ा सा एकदम नॉर्मल से नॉर्मल, एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि आपको छूटे नहीं, एकदम आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नहीं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, हम संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर की बात करते हैं, ताकि शॉर्ट है, इसको
कवर करना जरूरी था, इसलिए कवर कर ले रहा है। तो ये जो वर्ण है इनको व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हालांकि इनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं है, ये स्वतंत्र रूप नहीं है इनका, इसमें क्या होता है मिक्स होता है, इनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं दिया गया होगा। फिर हम इसको कवर कर लेते हैं। छ, त्र, स्र और क्या है ज्ञ। तो बहुत से ऐसे बचपन से पढ़ते हैं कि इसका बहुत से ऐसे बच्चों को इनका एक अर्थ नहीं पता है और कौन कौन सबसे मिक्स होकर बनता है इसके बारे में नहीं पता होता है, इसलिए सोचा इसको कवर करना जरूरी है। अब व्यंजन पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे, संधि में और संस्कृत में संधि पढ़ेंगे तो विशेष करके इसके फायदा होगी हमको नहीं। और आप लोग इसको नोट डाउन करके रखेगा स्पेशल कहीं पे, ताकि उससे हमको समझाने में आसानी होगी और आप लोग इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो जो संयुक्त व्यंजन है इसको तो आप लोग पढ़े हुएगा, यर लव में जो आता है नहीं, इसको छ बोलते हैं, कड़वी छ बोलता है कितना आदमी, त्र, स्र और क्या है ज्ञ। तो हम बात करें तो ये जो होता है इसमें होता क्या है कि संयुक्त व्यंजन तो है लेकिन इसको कहीं हम यूज नहीं करते, बहुत कम यूज होता है इसका, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं इसका प्रेशर होता है किसका, स्वर संधि का। स्वर संधि कहेंगे इसमें क्या होता है मिला हुआ होता है। ठीक है कैसे, क हलंत और क्या है स्वरंत, इसको क्या बोलते हैं मूर्धन्य स। क हलंत और मूर्धन्य स मिलकर क्या बनता है, छ बनता है, जो कर्मी छवि बोलते हैं छ बनता है। और त हलंत और र हलंत बहुत मिलकर बनता है त्र बनता है, त्र। फिर यहाँ लिखते हैं स हलंत, गुलाबी स हलंत और र हलंत मिलकर क्या बनता है, स्र बनता है। ज और क्या है यहाँ मिलकर क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो ये जो है संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्ताक्षर है, तो वो पता होगा तब ना बता पाइएगा। इनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी था थोड़ा मोड़ा। अब ऑलमोस्ट जो है हमारा व्यंजन कंप्लीट हो गया है, व्यंजन कर सॉरी वर्ड कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा वो पढ़ना है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में से दो कुछ आता ही रहता है, ऐसे लगातार पूछते रहा विगत वर्षों में। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आगे व्यंजन सॉरी वर्णों का जो उच्चारण स्थान बताते हैं हम आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जय साथियों, हम आपको अभी भी पढ़ाए संयुक्ताक्षर, आपको समझाया भी थे, स्क्रीनशॉट लेकर समझ भी दिए हुए थे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं उच्चारण स्थान। इसमें से तो ऐसे 1-2 नंबर फिक्स से रहता है, विशेष करके ध्यान दिया जाए नहीं तो यहाँ पे जो यहाँ से थोड़ा सा टर्म हार्ड हो जाता है नहीं, जिसकी वजह से इसमें से कुछ ऐसे शब्द उठाकर डाल दिए जाते हैं। आपसे पूछे जाते हैं कि हाँ कौन से स्थान के उच्चारण स्थान है, कौन से वर्ण है और कौन के उच्चारण स्थान है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हम उच्चारण स्थान में बात करते हैं। पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं और आप स्थान को एक तरफ लिखे और वर्ण को लिखे हैं नहीं, और आप चाहते हैं तो एक साथ में आप चाहें तो इसका फेर भी बना सकते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा, आपको समय भी पर्याप्त मिलता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलते हैं आगे और हम बात करते हैं कंठ का। हम दो पढ़ाए थे कंठ और तालु, तो हम कंठ और तालु पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे, जब स्वर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कंठ और तालु का जो यूज होता है ना अधिकतर तो स्वर के उच्चारण में होता है, अधिकतर स्वर के उच्चारण होता है, हम बताए भी थे और आगे बताएंगे और आज हम स्पष्ट भी करने जा रहे हैं। तो कंठ का जो उच्चारण स्थान है वो होता है अ आ, देखिए यहाँ पे अ आ क ख ग घ अंग। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कोई भी ऐसा जो व्यंजन है नहीं है जो पूर्ण रूप से आपको दिया गया हुआ हो उसमें हलंत की मात्रा ना हो नहीं, इसमें सब ऐसे शब्द दिए गए जिसमें हलंत की मात्रा है और आपको पहले बता चुके हैं कि जितने में हलंत की मात्रा होता है वह सब क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसका विखंडन करना संभव नहीं होता है नहीं, तो अब यह स्वतंत्र वर्ण हो गया हुआ है। तालु, अब तालु का उच्चारण स्थान देखें तो तालु है ई दीर्घ ई च छ ज झ य और स। किसका उच्चारण स्थान है, यह है तालु का। और ध्यान दें हम और लगातार बात को ध्यान दें, देखिए हम कंठ पे अगर देखते हैं और स्वर को छोड़ दें और कुछ व्यंजन को छोड़ दें तो ध्यान से देखेंगे हम कि कंठ जो है कंठ में क वर्ण का पूरा आया है नहीं, तालु में देखें तालु में च वर्ण का पूरा आया, ऑलमोस्ट 5 वर्ड आए हुए हैं नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और मूर्त का ध्यान दें तो इनका भी देखें तो ट ट ड ढ र न, ये सब क्या है पूरा एक लाइन से ऐसे हम इसको अंकित किए व्यवस्थित ढंग से बताए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगी नहीं। तो तालु की तो बात कर लिए, अब मूर्त की बात करते हैं। तो इसमें अगर ली ट ठ ड ढ न र स। फिर दंत का बात करें तो हलंत
दंत में त, थ, द, ध, न, ल और स। तो ये किसका उच्चारण स्थान हो गया? ये हो गया दंत का। फिर हम ओष्ठ का बात करते हैं तो हो गया उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म, ये इनका उच्चारण स्थान है। फिर देगा कंठ तालु का तो देख रहा है ए और ए। कंठ और ओष्ठ मतलब जहाँ कंठ और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होगा वो और औ का होगा। और जहाँ सिर्फ किसका इस्तेमाल होता है? दंत, सॉरी दंतोष्ठ हो गया, इसमें सिर्फ वह है, इसमें दांत और ओष्ठ दोनों क्या होता है? एक साथ मिल करके आता है, इसका उच्चारण करता है। नासिका में हो गया तो क्या होगा? ये अंग हो जाएगा, ञ हो जाएगा, न और न फिर करेगा म। अब इसको समझने के लिए सबसे आसान याद करके कैसे आसान से याद कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा टफ है लेकिन याद करने में आसान अपना से बनाना पड़ेगा इसको। जैसे मैं बात करते हैं कंठ में, तो कंठ में ये वैसे वर्णों को छोड़ दे जो स्वर वर्ण है, तो सिर्फ इसे यहाँ से लेकिन ट वर्ग हो गया, कंठ में ट वर्ग नहीं, तालु में हो जाएगा च वर्ग, मूर्ध में हो जाएगा ट वर्ग, फिर दंत में करेंगे तो ट वर्ग, ओष्ठ में करेंगे तो क वर्ग। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसमें मिक्स मिक्स चल रहा है, इसीलिए कंठ और तालु दोनों का मिक्स हो रहा है। ए और ए को ले रहे हैं और हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो ज्यादा हमको कठिनाई इसको याद करने में नहीं होने वाली है। और हमें जहाँ तक अनुमान है आप इसको ध्यान से याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा नहीं। और इसी के साथ वर्ण विचार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आपको एकदम पूरे डीप में बताया गया है। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नहीं। और इसको क्या कीजिएगा, आप नोट डाउन बनाते रहिएगा, आपको बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट।